नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बुजुर्गी, तस्बीह, तकबीर, तहलील अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला बेमिसल बेमिसाल है, ऐसा बादशाह है जिसे अपनी निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए दुनिया के किसी वली, दरवेश, बुजुर्ग, मजज़ूब, अली, नबी हत्ता के इमामुल अंबिया से मशवरे की ज़रूरत नहीं। तारीफ़ें उस बादशाह की जिसने ये जहान बनाया, हमें मुसलमान बनाया, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। एक बात याद रखिएगा, निजात का कलमा कलमा तौहीद है। मसलों पर अगर गलती लग गई निजात मुमकिन है, और अगर ये गलती लग गई कि कायनात के अंदर दाता भी कई हैं, दस्तगीर भी कई हैं, हाजत रवा भी कई हैं, मुश्किल कुशा भी कई हैं, बंदा नवाज भी कई हैं, गरीब नवाज भी कई हैं, तो याद रखिएगा सारी ज़िंदगी की नमाज़ें, सारी ज़िंदगी के हज, सारी ज़िंदगी के तवाफ़, सारी ज़िंदगी के सदका और खैरात, यतीमों की कफ़ालत, बेवाओं के सरों पर हाथ, इन सारी नेकियों समेत उठाकर अल्लाह करीम इस बंदे को, जिसका दाता अर्श की बजाय ज़मीन के नीचे है, उठाकर जहन्नम का ईंधन बना दे। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी हर बात की दलील या तो अल्लाह के कुरान से दूँ या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दूँ। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो शख्स भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता, बाबे को शरीक करे, पत्थर को शरीक करे, मुर्दा को शरीक करे, जिंदा को शरीक करे,
अली हजवेरी को शरीक करे, मेरे इस्लामाबाद के बेर अली शाह को शरीक करे, बड़ी 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 करते मेरी किस्मत खरी की आबादें लगाए, तो याद रखिएगा अल्लाह के यहाँ उसकी नेकी एक ज़र्रे के भी बराबर नहीं। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा, और ये ऐलान अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर को इसी दावत और पैगाम और तारुफ के लिए दुनिया में मबऊस फरमाया। मैं इसलिए उलमा से, खुतबा से गुजारिश किया करता हूँ कि इधर उधर की कहने की बजाय अल्लाह का कलाम लोगों को सुनाइए। अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कायनात के अंदर इलाह महबूद बरहक वो आसमान पर मुस्तवी है। उसकी सिफात ये है, अल हई, वो जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल कय्यूम, वो कायम है, दुनिया तबाह हो जाए, चांद का निज़ाम, सूरज का निज़ाम, आसमान का निज़ाम, इंसानों का निज़ाम, जिन्नात का निज़ाम, ज़मीन के नीचे का निज़ाम, आसमान से ऊपर का निज़ाम, याद रखिएगा एक हस्ती ऐसी है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। अल हई, वो वहाबियों का मुश्किल कुशा आसमान पर मुस्तवी है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारी दावत है, हमारा पैगाम है कि जो मर जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जिसे मौत आ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जो बीमार हो जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जिसे खाने की ज़रूरत हो वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जिसे नींद आ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जिसे ऊँग आ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता। तो जिस बाबे के पास की है वो मरा, वो नींद में नहीं, वो मर चुका है, फौत हो चुका है, उसे नहलाया गया है, उसे कफनाया गया है, उसे चारपाई पर उठाया गया है, उसकी कब्र में कपड़ा डालकर कब्र के ऊपर लटकाया गया है। कई बंदों ने मिलकर कब्र में उतारा है। जो शख्स इतना मजबूर हो गुस्ल न कर सके, जो शख्स इतना मजबूर हो जाए कफन न पहन सके, चलकर कब्रिस्तान न जा सके, चारपाई से उठकर कब्र के अंदर उतर न सके, वो लोगों का मुश्किल कुशा नहीं होता। मुश्किल कुशा वो होता है जो लोगों को मुश्किलों में डालकर फिर उनके लिए आसानियां पैदा कर देता। जो सो जाए, जिसके पास तू गिए, जिससे तू मांग रहा है, या बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल, कुक्कड़ घिंटे पुत्र दे, जिसको तू आवाज़ें लगा रहा है, या बहावल हक बेड़ी धक, जिसको तू आवाज़ें लगा रहा है, बरी 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 कर दे मेरी किस्मत खरी, जिसको तू आवाज़ें लगा रहा है। सारे अंबिया तेरे दर के सवाली। कुरान कहता है इनको मौत आ गई है, ये फौत हो चुके हैं, ये दुनिया से चले गए हैं, तेरी अकीदे के मुताबिक ये पर्दा कर गए हैं। जिससे तू मांग रहा है, जिससे तू सवाल कर रहा है, उसमें सुनने की ताकत नहीं है, उसमें समझने के लिए फहम नहीं है, उसमें कानों में उसके समाअत नहीं है। जिसको अहले हदीस पुकारता है, जिसको अहले हदीस दावत दे रहा है, जिसकी तरफ अहले हदीस बुला रहा है, तो रात की तारीकी में पुकार, दिन के उजाले में पुकार, जलसे के अंदर पुकार, तन्हाई में पुकार, गारों में पुकार, तो दरियाओं में पुकार, हवाओं में पुकार, ज़मीन के तह के अंदर पुकार। वो तो ऐसा बादशाह है, ला ताखुदुहु सीनतुम वला नौम, नींद तो बड़ी दूर की बात, उस रब को कभी ऊँग भी नहीं आती। तेरे और मेरे अकीदे में फ़र्क है। जिसकी तरफ तू दावत दे रहा है, तू पुकार रहा है, जिसकी तरफ तू आवाज़ें दे रहा है कि इस बाबे की तरफ आओ, ये देता है, ये सुनता है। हमारा ऐलान ये है, वो सुनता नहीं, वो देता नहीं, जानने वाला, सुनने वाला, आसमान पर मुस्तवी है। अहले हदीस का अकीदा तवज्जो से सुन लीजिएगा, हम उसकी तरफ दावत देते हैं। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस पर भरोसा कर
उसकी तरफ आवाज़ें लगा, उससे अपने मुश्किलात को हल कराने के लिए अपने दामन को फैला। अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, जिसे मौत नहीं आएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक चीज़ ने मर जाना है, फना हो जाना है। नबियों ने, वलियों ने, अलियों ने, बुजुर्गों ने, दरवेशों ने, हर एक को मौत आ जाएगी। हत्ता के इमामुल अंबिया, मेरा कारी कह रहा था, रब्बानी कह रहा था, दावत दे रहा था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। इससे पहले पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, मौत आ गई, फोत हो चुके हैं। लूत अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, मौत आ गई, फोत हो चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आसमान पर उठा लिए गए हैं। दुनिया में पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह आया, मौत आई, फोत हो चुके हैं। फना हर एक को है, बका सिर्फ उस बादशाह को है। हमारी दावत, हमारा पैगाम, दस्गा के साथियों को जमा करने का पैगाम, उलमा का लंबा और तवील सफ़र करके आपको सबक पढ़ाने का पैगाम ये है, जो मर जाए ना वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जो फोत हो जाए वो हाजत रवा नहीं होता। पैगंबर दुनिया से चले गए, फोत हो गए, मौत आ गई, कब्र में दफन कर दिए गए, नहीं सुनते। कुरान का ऐलान है, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जानने वाला सिर्फ वो है जो आसमान पर मुस्तवी है। कुरान कहता है, वमा तकूनु फी शानिम वमा ततलु मिन्हु मिन कुरानिम वला तअमलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। तुम कुरान जहाँ से भी तिलावत करो, तुम जिस हालत में भी हो, जिस अमल को भी कर रहे हो, एक ज़ात है जो हर जगह पर देख रही है। एक ज़ात है जिसकी निगाह से कोई शय बच नहीं सकती। एक ज़ात है जिससे कोई छुप नहीं सकता। कुरान का ऐलान है, इस्तुफीदूना फी वमा यअज़ुबु अर रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दी वला फिस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन। एक जर्रा आसमानों के अंदर, जमीन के अंदर, छोटा सा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, इल्ला फी किताबिन मुबीन, लोहे महफूज के अंदर रब के सामने महफूज है। आज का कब्र परस्त कहता है, तुम्हारा बगदादी मौलवी बकता है कि खुदा की खुदाई पीर अब्दुल कादिर जिलानी की हथेली पर ऐसे है जैसे राई का दाना होता है। ये जो कुफर तुम कह रहे हो, ये जो शिर्क की दावत तुम फैला रहे हो, याद रखना क़यामत की दीवारों तक अहले हदीस का अगर एक बच्चा भी जिंदा रहा, रब की तौहीद भी बयान करता रहेगा, तुम्हारे शिर्क का रद्द भी करता रहेगा। कुरान का ऐलान है, व इन्ना लकुम फिल अनआमी ला इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा। कुरान का ऐलान है, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन वदबिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। और तुम्हारे लिए मॉडल है, व इन्ना लकुम फिल अनआमी ला इब्रा, इबरत है तुम्हारे लिए, निशानी है। इन चौपाओं के अंदर अल्लाह क्या निशानी है? कहा, जानवर तुम्हारे घर के अंदर चारा तुम खिलाते हो, भूख और प्यास उसकी तुम मारते हो, सारी मेहनतें तुम करते हो। मिन बैनि फरसिम वदमिन लबनन, गोबर और खून के दरमियान के अंदर से मुझे बतला, सफेद दूध को देने वाला जो पीने वाले के लिए हलक से नीचे उतर जाए। ये कुरान का ऐलान है। जानवर मैंने
छुपाए हलाल किए, तुम्हारे लिए दूध मैंने उतारा, तुम इस दूध को उठाते हो, 11वीं वाले बाबे के नाम पर 11वीं शरीफ दे देते हो। याद रखो यूथ फोर्स के बेटो, याद रखो मरकजी जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारों, मैं इस्लामाबाद सीनियर नाइब अमीर अव्वल मरकजी जमीयत अहले हदीस नुमाइंदा हूँ, खादिम हूँ। मैं तुम्हें सबक पढ़ा रहा हूँ, इन मुशरिकों के साथ न मिलना, इनके प्रोग्रामों में न जाना। शेख फौजान का फतवा मौजूद है, इनका 12 रबीउल अव्वल का ज़बीहा भी हराम है, इनके खाना भी हराम है, इनके साथ बैठना भी हराम है। पूछा शेख से क्यों हराम है, कहा ये बिदअतों को, नबी के दीन को टुकड़े करने वाले, नबी की शरीयत को मनमानी, अपनी शरीयत का पर्दा उड़ाने वाले, इसलिए इनके हर प्रोग्राम के अंदर नोटों के लिए जाओ, वोटों के लिए जाओ, जाना हराम है। अहले हदीस मर सकता है, कट सकता है, बच्चे यतीम करवा सकता है, बीवी का सुहाग लुटा सकता है, लेकिन किसी अली हजवेरी बाबे की कब्र पर जाकर सलाम कर सकता। मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मुझे बतलाइए भैंस का दूध थनों में लाने वाला कौन है? उस बाल्टी को दूध से भरने वाला कौन है? ये टेलीविजन पर बैठकर मदनी चैनल वाले ऐलान कर रहे हैं, एक बाबे की करामत, कान खोलकर सुनिएगा। कहा बाबे से पूछा तू क्या खाता है, कहा मैं सिर्फ दूध पीता हूं। पहले दिन भैंस का दूध पिलाया, अगले दिन वो भैंस मर गई, दूसरी को पिलाया, दूसरी मर गई, बाबा पीता रहा, जानवर मरते रहे, सारी भैंसें मर गई। अगले दिन बुजुर्ग पूछते हैं दूध नहीं आया, कहा जितनी भैंसें थी सब मर गई है। कहा घर में क्या मौजूद है, कहा संडा मौजूद है, कहा ले आ। बाबे ने संडे के ऊपर हाथ फेरा, संडे के दूध निकल आया और बाबे ने पिया। सैयद पूछता है, साहिल सवाल करता है, मैं पक्कारी खादिम मरकजी जमीयत का दामन फैलाकर इन टनाटन सुन्नियों से पूछता हूं, संडे के अंदर से दूध की जगह तू दिखा दे, तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। कहां से निकला था? नहीं, संडा तू अपना ले आ या वहाबियों के घर से ले आ, सारे जिंदों को जमा कर ले, सारे मुर्दों को जमा कर ले, सारे सैयदों को जमा कर ले, ना जैदी पीछे रहे ना नकवी पीछे रहे। उस संडे से दूध निकालना तेरा काम है, इस मिंबर पर चढ़ना छोड़ दूंगा अगर तू दूध निकाल कर दिखा दे। दूध निकालने वाला कौन है? अभी कारी हनीफ रब्बानी हाफिज़हुल्लाह कह रहे थे, कहा जिब्रील आया, जिब्रील आया और कहा इजाजत है, मलकुल मौत आना चाहता है और अंबिया के अलावा मलकुल मौत किसी से इजाजत लेता? आवाज नहीं आई। मलकुल मौत अंबिया के अलावा किसी से इजाजत लेता? और फिर सुनो, दिलों को थाम कर सुनो, कानों के डांटों को खोल कर सुनो। ये सुन्नी कहते पीर अब्दुल कादर जिलानी उसके किसी भी मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी
तक मलकुल मौत पीर अब्दुल कादर जिलानी से इजाजत ना ले लेगा। मुझे बतलाओ, कायनात के अंदर अंबिया की जमात से अफजल कोई है? हाय हाय हाय। और मुरीद गोंगलू नीचे बैठे हुए कहते हैं सुभान अल्लाह। वैसे कहते हो तो ठीक है कि अल्लाह इन खराफात से पाक है, कहते तो ठीक। कुरान कहता है काल इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा। इसका इल्म अल्लाह के पास किताब में मौजूद है। तू कह देता है, नजूमी हाथ देखकर बतला देता है शादी होगी कि नहीं होगी। काल इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, इल्म अल्लाह के पास है। कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। रब के अलावा आसमानों में और जमीन में गैब कोई नहीं जानता। तू कह देता है लकीरें बोलती हैं, पता लगता है, हाथ बदलाते हैं। गाड़ी मेरी या मेरे नौजवान सलमान आदम हाफिज़हुल्लाह की, किराया मेरा, खाना भी मेरा, टीए बिल पेड बाई द तैयब ज़ैदी। अपने किसी नजूमी के पास मुझे ले जा, मैं ये वाला हाथ दिखाऊंगा। और इस हाथ में पिशावरी चप्पल मैं कभी कभी पहनता हूं, वह हाथ में स्पेशल होगी। बतला, लकीरें बताती हैं ये चप्पल तेरे मुंह पर लगेगी कि नहीं लगेगी। और ये घोड़ा, ये मैदान, तुम कहते हो बाबे हवा में उड़ते हैं, तुम कहते हो, तुम्हारा वो रिज़वी कहता रहा कि रोजाना अली हजवेरी कब्र से निकलकर धरने में आते। मैंने उस वक्त भी कहा था मानूंगा तब कि बाहर निकल कर आए और तेरी दोनों टांगों को ठीक करके तुझे खड़ा कर दे। ले जा। अगर तू कहता है नहीं मारेगा, सैयद का चप्पल तेरा पुट्ठा सजाएगा। ले जा। लाहौर के फुटपाथों पर बैठे हुए तेरे नजूमी घोड़ों की नींदें खाने वाले हाथ मैं दिखाता हूं, सवाल मैं करता हूं, तू कह नहीं मारेगा, मैं चप्पल तेरे मुंह पर छाप के रख दूंगा। वो सैयदी क्या, अहले हदीस ही क्या, जो किसी मुशरिक से डरता हो, किसी कब्र पर ले जा, किसी मकबरे पर ले जा, किसी आस्ताने पर ले जा, मेरे सलाम का जवाब दे दे, तेरा मसलक कबूल कर ले। मुसलमान के मुसलमान पर कितने हक हैं? बोलो कितने हक हैं? 6। पहला हक क्या है? अस्सलामु अलैकुम। पहला हक क्या है? बोलो पहला हक क्या है? मैं जाकर कहूंगा सरकार मैं तो सैयद हूं, पता नहीं आप कौन से सैयद हैं। आया हूं सलाम का जवाब अस्सलामु अलैकुम, तो अंदर से क्या आना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। डस्का के साथियों, तुम्हारे शहर में कब्रिस्तान है, दरबार है, मकबरे हैं, मेले लगते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं। कब्र पर मुझे ले जा, सलाम मैं कहूंगा, अगर जवाब आ जाए तेरा मसलक कबूल कर लूंगा, और अगर जवाब ना आए फ़इल्लम तफ़अलू
वलन तफअलू, हर चीज ऐसा नहीं हो सकता। फिर मसलक अहले हदीस कबूल करके जन्नत को अपने लिए ठिकाना बना। कुरान का ऐलान है, कुरान कह रहा है उदू इला रब्बिक, हाय हाय, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, ओए रब को पुकारो, मुशरिक न बनो। नहीं जी, कलमा पढ़ते हैं, मुशरिक नहीं है। कलमा पढ़ते हैं, मुशरिक नहीं है, अपने ही भाई है। ये कोई राम राम कहते हैं? ओए सुनो, डंके की चोट कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, अदिल्ला रखता हूं। कलमा पढ़ने के बावजूद जो रब की जात और सिफात में शराकत करेगा, रब्बे मोहम्मद की कसम, वो पक्का मुशरिक। नाराए तकबीर, हज चुके, नाराए तकबीर, अल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, मसलक अहले हदीस सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी। कोई शख्स चोरी करे उसे क्या कहते हो? आवाज नहीं आई, हाय। कोई चोरी करे तो क्या कहोगे? कोई जिना करे तो क्या कहोगे? जो कब्र को सजदा करे, कब्र को रुकू करे, कब्र पर चादर चढ़ाए, कब्र वाले से जाकर सवाल करे, कब्र वाले को जिंदा समझे, कब्र वाले से मदद मांगे, वो ये शिर्क करे तो कौन है? उदू इला रब्बिक, कुरान कह रहा है अय अपने रब को पुकारो, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। और फिर दावत दी मसलक अहले हदीस, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और रब के साथ कोई और बाबे को मत पुकारो। ये नबियों का पैगाम है। आप कहेंगे शाह साहब इतनी सख्त गुफ्तगू, मैं तो कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, ना पुकारो साथ अल्लाह के किसी दूसरे इलाह को। इलाह किसे कहते? हाय, वो एक मर्तबा एक मौलवी आया तो एक आप जैसा मुजाहिद, उसने कहा जी शाह जी को सलाम करना है। उन्होंने कहा मुरीद है, आओ 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 सरकार आओ। गया तो कहा जी ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा। कहा जी जरा इसका तर्जमा तो मुझे पढ़ा दें। देखा भी धोती शोती बांधी हुई है, पगड़ी शगड़ी बांधी हुई है, तर्जमा। उसने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसने कहा जी अल्लाह के सिवा और नहीं, ये माबूद क्या होता है? उसने कहा अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं। उसने कहा जी अल्लाह के सिवा नहीं, ये तो उर्दू में आ गया है, ये परस्तिश क्या होती है? उसने कहा तू किते वाबी दे नहीं। तीसरा सवाल, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, न पुकार रब के साथ। तू लाहौरी को पुकारता है, मुल्तानी को पुकारता है, इस्लामाबादी को पुकारता है, शेखुपुरी को पुकारता है, गुजरावाला के, हाफजाबाद के, नौगजा को पुकारता है। कुरान कहते हैं मत पुकार, ला इलाहा इल्ला हू,
अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, सिवाय रब के सब हिलाक हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई ना रहेगा। लहुल हुक्म, हुकूमत उसकी। अल्लाह अकबर। ओए हुकूमत उसकी है, हाकमियत उसकी है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। जब बंदे उसके, मखलूक उसकी, फिर कानून भी उसका चलेगा। और उसका कानून यह है, धरती पर इबादत सिर्फ रब की होगी, किसी और की इबादत हो सकती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाजत दरवा मुश्किल कुशा, हाजत दरवा मुश्किल कुशा, सदाकत मसलक हक अहले हदीस अल्लामा सैयद तैयब उर रहमान ज़ैदी साहब। मैं कह रहा था मुसलमान के मुसलमान पर कितने हक हैं? 6। पहला हक सलाम का जवाब। वो एक आदमी गया ना, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, कब्रिस्तान गया। आप भी जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और कब्रों वालों तुम पर सलामती हो। ये एक दुआ है कि जो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, अल्लाह इनको कब्र के फितने से महफूज रखे। आखिर नहीं 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 नहीं, सराकी समझते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ आप, सराकी में ज़रा मज़ा आएगा। है अकीदा तौहीद, मेरे पास इसके अलावा तोहफ़ा ही कोई नहीं, और रब के पास भी इस तौहीद के अलावा कोई तोहफ़ा नहीं। उन्होंने कहा मैं सलाम करन की हम अस्सलामु अलैकुम। कब्रिस्तान से वापस आया, इस्माइल इतीक साहब बैठे हुए। उन्होंने कहा मौलाना कि जी, अगर मैं सलाम करके आया कब्र के वक्त, और सुने कि जिया, जब भी तो जाते हैं ना, जब भी तो जाते हैं। बावल हक बेड़ी धक, उसने सुना कि जिया, अके उस क्या आखा, असे उस आखा वालेकुमुस्सलाम। अके तू सुने, अंदर से जो कब्र से तू सुने, अके मैं तो कह नहीं सुना। उन्हें कहा बात दस होए बंदे दे पोतरा, तू सलाम कीते अंदरों बाबा सुने, अके जिया, अके उस जवाब दिते तू सुने, तू सुने। सोच के कहते हैं कहा ही दा मतलब ये है, जड़ा अंदर सुनदा खड़ा है वो है जिंदा। समझ आ रही है? जड़ा अंदर कब्र दे सुनदा खड़े वो है जिंदा, ते जड़ा कब्र दे उत्ते खड़े वो है मुर्दा, क्योंकि सुनदा नहीं। ही दा मतलब ये थिया तेकू दब्बू हुकू कड्डू। समझ आ गया? समझ आ गया? कहा सुनते हैं, ओए सुना, ओए कुरान कहते हैं मेरे नबी पर उतरा शाफिए माशर सैयदुल बशर सैयदुल मुरसलीन। कुरान ने कहा इन्नका, बेशक आप ए मोहम्मद ला तुस्मिउल मौता, किसी मुर्दे को सुना सकते, तू सुना देते। उसके पास आ जो समी है, आखिरी बात सुन लो, उसके पास आ जो समी है। शाह साहब के पास गया, शाह साहब के पास गया कि जी हम, फिर अके जी गनमैन खड़े हुए आगे, वो कहते हैं शाह साहब थके हुए, लंबा मुरीदों के पास से होकर आए शाम को। उसने कहा मुझे मुश्किल पड़ी है, और मुझे मुश्किल पड़ी है, बापे को थकावट चढ़ी है, फिर आ अहले हदीस की दावत, दावत अहले हदीस। कुरान कहते हैं वलकद खलकनस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुगूब। रब ने आसमान बनाए, जमीन बनाए,
सातों आसमान बनाए, सातों जमीन बनाई और थकावट उसके पास से भी नहीं गुजरी। तो रात के वक्त आ, तो दिन के वक्त आ, जब भी आएगा रब को पुकारेगा, रब को अपने सामने पाए। एक आदमी फिर समझाने के लिए, वरना सैयद तो मेरे जद्दे अमजद हैं सारे, समझाने के लिए एक आदमी ने यहां से 12 रबीउल अव्वल को वीज़ा लगवाया, इराक पहुंचा पीर अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र पर और कहा शाह जी बड़े दूर से आया हूं। वो डस्के से आया हो, सियालकोट का इलाका, बच्चे छोड़े, बीवी छोड़ी, कारोबार छोड़ा। शाह जी बेटियां ही बेटियां हैं, एक बेटा ही दे दे। साथ से मौलाना इस्माइल तीक गुजरा, उसने कहा क्या मांग रहा है? उसने देखा शक्ल से बड़ी टोपी शोपी, दाढ़ी बड़ी, लच्छा पच्छा, बड़ी बड़ी आंखें निकाले, कहते हैं वाबड़ा तो नहीं है? उसने कहा नहीं वाबी हूं या सुन्नी, तू क्या रहा है? उसने कहा यार पाकिस्तान से। कहते मैं भी पाकिस्तान, आग गले तो मिल। उसने कहा मांग, शाह जी से मांग। और फिर मांगने लग गए। जब थक गया, मौलाना इस्माइल तीक कहते हैं उसको, ओए तू पंजाबी में मांग रहा है, उर्दू में मांग रहा है? कहते हाँ जी। कहा शाह जी को तो उर्दू आती नहीं थी, शाह जी को तो उर्दू अरबी आती थी, अरबी में मांग। मांग मैं मना नहीं करता, बेशक मैं वाबी हूँ, मांग। समझाने का अंदाज है ना हर एक। कहा मांग, लेकिन उसमें मांग जो जुबान सैयद को आती है। समझ आ गई, सर पकड़ कर बैठ गया। मौलाना ने पूछा क्या हुआ? कहा जो जुबान मुझे आती है वो मेरे शाह जी को नहीं आती, जो शाह जी को आती है वो मुझे नहीं आती। मसलक अहले हदीस तीक ने बयान किया, कहा उससे मांग जिसे दुनिया की हर जुबान आती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाजत दरवा मुश्किल कुशा, हाजत दरवा मुश्किल कुशा, सदाकत मसलक हक अहले हदीस अल्लामा सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब। कहा मांग उससे, मांग जो जुबानें जानता है, परिंदों की, चरिंदों की, इंसानों की, जिन्नात की, हैवानों की, जमादात की, नबादात की। यही मसलक अहले हदीस है। जब तक जिस्म में जान है, सीने में कुरान है, मुंह में जुबान है, रब की तौहीद ऐसे इंशाअल्लाह बयान करता रहो। इंशाअल्लाह।